हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम आकृति है। आई होप आप सब सुखी संपन्न स्वस्थ और मस्त होंगे और मुझे देख रहे होंगे। आज शाम को मेरे घर में रिलेटिव्स आए थे और एक डिस्कशन चल रहा था कि जो गाजियाबाद में 3 बच्चियों ने, जिनकी उम्र कुछ 12, 14 और 16 साल थी, उन्होंने सुसाइड करा। उस बारे में डिस्कशन चल रहा था। मुझे केस के बारे में पता नहीं था। पता लगा कि उनके फादर ने उनसे फ़ोन छीन के तोड़ दिया। कोरियन ड्रामा वो फॉलो करते थे या कोरियन लाइफ स्टाइल फॉलो करते थे, वो उनसे हटा दी गई, फ़ोन तोड़ दिया गया, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। पर बाद में जब मैंने पढ़ा तो पता लगा कि केस वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। उनकी फैमिली, उनके फादर शायद बहुत ज़्यादा फिजिकली और मेंटली अब्यूजिव थे। फैमिली में बहुत कर्जा था, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस भी था और बहुत ही बेकार इन्वायरमेंट में वो बच्चियाँ रह रही थी। दैट ड्रामा, दैट कोरियन लाइफ स्टाइल और वॉट एवर दे वर फॉलोइंग, आई गेस वो उनकी लाइफ में होप की तरह थी। एक वो यूट्यूब क्रिएशन भी करती थी, आई गेस कंटेंट क्रिएशन करती थी, और उनके पिताजी ने वो सब छीन के उनसे तोड़ दिया। तो मे बी लाइफ की इकलौती होप खत्म हो गई और दे कमिटेड सुसाइड। और जिसमें वो लिखती हैं सॉरी पापा नोट में, और बोलती हैं डायरी पढ़ना मेरी। और जब वो डायरी पढ़ती हूँ तो उसमें उसमें एक चीज़ उन्होंने लिखी है कि डेथ इज़ बेटर देन बीइंग बीटन बाय यू, कि मरना आपकी मार से अच्छा था। तो मैं सोचती हूँ कि इन 3 बच्चियों के दिमाग में या दिल में क्या बीती होगी, मतलब क्या उम्र थी उनकी, 12, 14 और 16 साल। अब मुझे लगता है, खैर वो एक केस है, हमने पढ़ा, हमें दुख हुआ, पर मुझे इस बारे में इसीलिए बात करनी थी कि मुझे लगता है मेरा एक सोशल सर्कल है, काफ़ी बड़ा सर्कल है। जितना मैं लाइफ में अभी तक है मेरे आसपास लोग। मैं यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, कई बार बच्चों को वर्कशॉप भी दी है अपने एज के लिए, उनसे छोटे लोगों को वर्कशॉप दी है, काफ़ी लोगों के साथ काम करा है। तो मुझे लगता है कि हमारे आसपास ना, अगर हम घर से बाहर निकलते हैं या सोशल मीडिया पे भी को यूज़ करते हैं, तो हमारे आसपास रोज़ ऐसे हज़ारों लोग होते हैं जिनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लोग सिर्फ आपको वो दिखाते हैं वो जो दिखाना चाहते हैं। कई बार लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर ओपन नहीं होते, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग एन एजुकेटेड ह्यूमन, अ गुड ह्यूमन, आप कभी भी अपनी लाइफ में किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं या इंटरेक्ट करने का या बातें करने का आपको मौका मिलता है ना, तो हमेशा अच्छा ही बोलिए। कोशिश करिए कभी भी किसी के लिए गलत मत बोलिए। मुझे लगता है बीइंग आकृति, मैंने भी अपने कॉलेज में थोड़ी बहुत, मेरे कुछ ऐसा सर्कल में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बोली थी जो मैं डिज़र्व नहीं करती थी सुनना, या मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। अभी वाली आकृति वो कभी नहीं सुनती, और वो चीज़ें मुझे बहुत दुख देती थी कि कोई मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है। तो प्लीज़ कभी भी आपको लाइफ में लोग मिले ना, तो आप हमेशा याद रखना कि हो सकता है कि उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग हो, तो आप हमेशा उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव रे ऑफ होप की तरह जाना। अगर कुछ अच्छे शब्द बोल सकते हो तो बोलना। क्या पता ये किसी की लाइफ किस चीज़ से गुजर रही हो और आपकी कौन सी बात उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आए। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर कि प्लीज़, हमारे आसपास बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, शायद हम भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ सफ़र कर रहे हैं। तो हो सके तो जब भी अपने मुंह से बोले तो अच्छा ही बोलें, कुछ गलत ना बोलें, और लोगों के इंसान में लोग एक अच्छा इंसान बने। दैट्स व्हाट आई